तो दोस्तों और मेरे मित्रों, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ कारक विभक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। जो कारक और विभक्ति जो है वो दोनों चीज़ एक नहीं है। ठीक है, कारक और विभक्ति दोनों चीज़ एक नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि कारक विभक्ति, लेकिन इन दोनों का स्वरूप और दोनों का लक्षण जो है, ये दोनों का लक्षण अलग अलग है। इन दोनों का लक्षण क्या है? कारक का लक्षण क्या है और विभक्ति का लक्षण क्या है? कारक का विभाजन कितना है और विभक्ति का विभाजन कितना है? तो ऐसा मन में हम लोगों का सवाल आता है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। कारक किसे बोलते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति हम किसे बोलते हैं और विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, और ऐसा एक उदाहरण हम लोग आप लोगों के सामने आज दिखाएंगे जिससे कि हम लोग समझ पाए कि भाई कारक कौन कौन सी है, और एक ही उदाहरण के माध्यम से पूरा कारक को समझाया जा सकता है। कैसे होता है ये मैं इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। तो देखिए, क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम क्या है? तो हम लोग जब कारक की संज्ञा बोलने जाते हैं, वैसे तो कारक क्या कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ऐसा बोला है कि क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम जो है कारक का एक संज्ञा है, और क्रियान्वयी कारकम का मतलब जो है क्रियापद के साथ जब किसी का संबंध होता है तब उसको हम बोलते हैं कारकम, यानी कि कारक। ठीक है, तो क्रियापद के साथ संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्रियापद क्या है, यह आप लोगों का मन में प्रश्न जगा होगा। जो क्रियापद जो होता है जिसके साथ जिससे हम लोगों को काम करने का कोई बात समझ में आता है। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि सोचिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, ऐसे जो काम है वो है क्रियापद। ठीक है, तो क्रियापद के साथ संबंध होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्रियापद के साथ जब कोई संबंध होगा तब होगा कारकम, कारक। तो क्रियान्वयी कारकम ये है कारक की संज्ञा, जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दिया बोला है। तो मन में ये सवाल आता है, भाई ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए बोला गया है कि सट कारकाणी, सट कारकाणी। ये सट कारकाणी, तो इसमें भी सवाल आ जाता है कि सट कारकाणी, सट जो है 6 प्रकार है, कारकाणी यानी कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन सी? एक करती, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पंचम अपादान, षठ अधिकरण। तो ऐसे होता है करती, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ऐसे 6 प्रकार के कारक होते हैं। तो यह है सट कारकानी बोलने का कारण। ठीक है, तो अभी नीचे देखिए दिया गया है कि संख कारकादि बोधयित्री विभक्ति ही। तो संख कारकादि बोधयित्री विभक्ति ये जो है ना, इसमें बोला जा रहा है विभक्ति का संज्ञा क्या है, यानी कि विभक्ति का स्वरूप क्या है। संख्या कारकादि बोधयित्री विभक्ति, तो इससे समझा जाता है कि भाई जिस पद से हम लोगों का संख्या का समझ आता है, संख्या यानी कि नंबर, उससे हम लोगों को विभक्ति होने का समझ में आ जाता है। तो संख्या कारकादि बोधयित्री विभक्ति ही ये जो है विभक्ति का स्वरूप और लक्षण है। तभी मन में ये सवाल भी आ जाता है, भाई विभक्ति कितने प्रकार की है? विभक्ति जो है 7 प्रकार की। देखिए अब नीचे देखिए, सप्त विभक्तयः। सप्त विभक्तयः का मतलब जो है वो है विभक्ति जो होता है वो होता है 7 प्रकार के, सप्त विभक्तयः। ठीक है, तो इस तरह से गया कारक किसे बोला जाता है, कारक कितने प्रकार के हैं, विभक्ति हम लोग किसे बोल रहे हैं, विभक्ति कितने प्रकार के हैं। तो एक उदाहरण ऐसे देख लेते। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रे राया सहस्तेन कसा दरिद्राय धनम गच्छति। तो इस उदाहरण से हम लोग देखिए, तीर्थ क्षेत्रे राजा सहस्तेन कोशा दरिद्राय धनम गच्छति। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? तीर्थ क्षेत्र में राजा सहस्ते
अपने धनागार से दरिद्र लोग को धन दे रहा है। ठीक है, तो पहले मन में प्रश्न सवाल जाता है कि भाई कहा यच्छति, कौन दे रहा है? राजा दे रहा है, तो कौन दे रहा है? कहा यच्छति। जब ये प्रश्न मन में आता है तो कहा यच्छति के समय पर राजा हो रहा है, तो ये राजा जो है वह है कर्ती। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रश्न पूछा कहा यच्छति, कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। किम यच्छति, क्या दे रहा है? धनम, धन दे रहा है। किम यच्छति, धन दे रहा है, तो धन दे रहा है। केना यच्छति, किसकी सहारे पर दे रहा है भाई? अपने हाथों की सहारे पर दे रहा है। सहस्तेना। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, इसलिए सहस्तेना ये जो है करण कारक का तृतीय विभक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कस्मै यच्छति, कादेर जन्य, किन लोगों का उद्देश्य करके हम लोग दे रहे हैं? कस्मै यच्छति, देखिए दरिद्राया, दरिद्रों को हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए। अब प्रश्न आता है भाई किसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं? कस्मात् यच्छति, कोशात से दे रहे हैं। कुत्र यच्छति, कहाँ दे रहे हैं? कौन से स्थान पर? कुत्र यच्छति, तीर्थ क्षेत्र में दे रहे हैं। तो ये जो पूरा उदाहरण था, तीर्थक्षेत्रे राजा सहस्तेन कसात् दरिद्राय धनम यच्छति, इस उदाहरण से हम लोगों ने देखा भाई एक वाक्य में ही कैसे 6 के 6 कारक की उपस्थिति हो जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि कहा यच्छति, इसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि भाई कहा यच्छति, कौन दे रहा है? राजा दे रहा है, तो यह हुआ कर्ती का प्रथमा विभक्ति। किम यच्छति, क्या दे रहा है? धनम, धन दे रहा है, तो यह हुआ कर्म द्वितीय विभक्ति। केना यच्छति, किसके सहारे दे रहा है भाई? स्वहस्तेन, अपने खुद के हाथ के सहारे दे रहा है, तो यह हुआ करण तृतीय विभक्ति। देखिए कस्मै यच्छति, किन लोगों की लिए ये दिया जा रहा है? दरिद्राया, तो दरिद्र के लिए दे रहा जा रहा है, तो यह होगा संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति। कस्मात् यच्छति, किसकी, कहाँ से ऐसे दिया जा रहा है? काहे ते दिया जा रहा है, तो कस्मात् यच्छति यहाँ पर हो रहा है कसात। अच्छा, कौन से स्थान से दिया जा रहा है भाई? कुत्र यच्छति, कता, तो कुत्र गच्छति, तो यह हो रहा है तीर्थक्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने समझने की आप लोगों को चाहा कि भाई कारक की संज्ञा क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति किसे बोला जाता है, विभक्ति के प्रकार कितने होते हैं, एक ही उदाहरण में कैसे पूरा 6 कारक को हम लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों को आने वाली वीडियो की हर जानकारी मिलती रहेगी। तो सुप्रभात, सब लोग अच्छी तरह से रहिए, घर में रहिए, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ।